जय गुरुजी संगत जी। जगत पिता गुरुजी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि चरण स्पर्श और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरुजी। आइए संगत जी, सबसे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम शिवानी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से आज मैं अपनी जर्नी आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ और इसके लिए मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे इस कार्य के लिए चुना। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, वैसे तो हम गुरुजी महाराज के साथ हमारे नेबर्स के थ्रू कनेक्ट हुए हैं और ये बात होगी संगत जी 2009 की, लेकिन इससे 2 साल पहले यानी कि 2007 में मेरे एक पेशेंट ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। लेकिन तब संगत जी मैं गुरुजी महाराज के दर्शन करने नहीं जा सकी। और वैसे भी संगत जी, ये गुरुजी महाराज की ही कॉलिंग होती है कि कब और किस समय कौन सी संगत उनके दरबार में पहुंचेंगी, ये तो गुरुजी महाराज पर ही निर्भर करता है। तो फिर संगत जी, हम लोग 2007 में गुरुजी के पास नहीं जा पाए, उनके दर्शन का हम लाभ नहीं ले सके। फिर उसके बाद संगत जी, हमारे पड़ोसी के कहने पर हम लोग 2009 में लगभग 6 जुलाई 2009 को मैं, मेरी मम्मी और ड्राइवर भैया के साथ मैं गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंची। संगत जी, वहां जाकर बहुत बहुत शांति का अनुभव हो रहा था, बहुत सुकून मिल रहा था और मेरे बैक ऑफ द माइंड में संगत जी जितनी भी टेंशन चल रही थी, जितनी भी परेशानियां चल रही थी, वो सब मैं वहां जाकर भूल गई थी। और संगत जी, जिस रात मैं गुरुजी महाराज के दर्शन करके अपने घर लौटी, उसी रात को संगत जी मैंने एक सपना देखा। मैंने देखा कि मेरे नाना जी मंदिर में गुरुजी महाराज के स्वरूप के ठीक सामने बड़े शांति से बैठे हुए हैं। संगत जी, हमें गुरुजी के मंदिर में बहुत अच्छा लगने लगा। मैं ये तो नहीं कहूंगी संगत जी कि पहले दिन से ही मैं गुरुजी महाराज से जुड़ गई थी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि गुरुजी महाराज में कोई तो अट्रैक्शन है कि संगत जी हम हर दिन गुरुजी महाराज के मंदिर जाने लगे। संगत जी, शाम होते ही हमें ऐसा महसूस होता कि जैसे वहां से गुरुजी महाराज हमें अपनी ओर खींच रहे हैं और अपने दरबार में आने के लिए कह रहे हैं। और संगत जी, मैं, मेरी मम्मी, हम ड्राइवर भैया के साथ रेगुलर गुरुजी के मंदिर जाने लगे और हमारे साथ साथ संगत जी मेरी बहन और उसका बेटा भी गुरुजी महाराज से कनेक्ट हो गए और वो भी हमारे साथ गुरुजी के मंदिर जाने लगे। अब तो संगत जी गुरुजी महाराज के दर्शन की हमें आदत सी हो गई थी। हम हर सोमवार गुरुजी के सत्संग सुनते, उनके बड़े मंदिर जाते और वहाँ पर जाकर चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और जल प्रसाद का हम आनंद उठाते, उनकी ब्लेसिंग्स लेते और इसके साथ साथ संगत जी हमें पीस और सेटिस्फेक्शन फील होता। एक्चुअली संगत जी, उस समय मुझे बहुत सीवियर माइग्रेन हुआ करता था और सच कहूँ तो संगत जी हम शुरुआती दिनों में जब गुरुजी के मंदिर जाते थे तो हम वहाँ पर लंगर प्रसाद नहीं चखते थे। एक बार की बात है संगत जी, ये बात होगी अक्टूबर मंथ की। हम लोग बड़े मंदिर गए हुए थे और हमें संगत जी वहाँ पर एक संगत आंटी मिली और आंटी ने मेरी मम्मी को कहा कि आप लोगों को मंदिर में लंगर जरूर चखना चाहिए। क्योंकि संगत जी मंदिर रेगुलर आते आते हमारी उन आंटी से मुलाकात अच्छी होने लगी, जान पहचान होने लगी और संगत जी आंटी को मेरे माइग्रेन के बारे में पता था। तो आंटी ने मेरी मम्मी को एक दिन कह ही दिया कि आप इसका अगर इलाज करवाना चाहते हैं तो आप गुरुजी का लंगर चक्कर जाया करो, आप लंगर इसे भी खिलाओ और खुद भी खाओ। लेकिन संगत जी मेरी मम्मी ने आंटी की इस बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया, उनकी बात को अवॉइड कर दिया और लंगर प्रसाद नहीं चखा। और फिर संगत जी 1-2 दिन के बाद मेरी बहन ने भी मेरी मम्मी से कहा कि मम्मी, जब आप बड़े मंदिर जाएं तो आप लंगर प्रसाद जरूर चक्कर आएं। लेकिन संगत जी इस बार भी मेरी मम्मी ने दीदी की बात को अवॉइड कर दिया। संगत जी बात होगी शनिवार के दिन की और अगले ही दिन यानी कि रविवार को संगत जी मुझे बहुत सीवियर माइग्रेन अटैक हुआ और इतना ज्यादा दर्द था संगत जी सिर में कि मैं बेहोश हो गई। और संगत जी मेरी बेहोशी में ही गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन दिए। संगत जी मुझे पहली बार गुरुजी महाराज के दिव्य दर्शन हो रहे थे। मैंने देखा कि गुरुजी महाराज ने लाल कलर का चोला पहना हुआ है और गुरुजी महाराज मेरी तरफ मुस्कुरा रहे हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं। उनके चेहरे का नूर देखते ही बनता था, उनके चेहरे से मेरी नजरें हट ही नहीं रही थी। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें 4 दिन लगातार लंगर करना है और ये मेरा आदेश है। संगत जी हमने गुरुजी महाराज के आदेश को सर आंखों पर लिया और हमने वैसा ही किया जैसा गुरुजी महाराज हमें कहकर गए। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, 4 दिन तक लगातार गुरुजी महाराज का लंगर प्रसाद चखने के बाद मेरी सारी माइग्रेन की दवाइयाँ हमेशा हमेशा के लिए बंद
बंद हो गई। और इतना ही नहीं संगत जी, उसके बाद मुझे कभी भी माइग्रेन नहीं हुआ। संगत जी सारी बातें मैं अक्टूबर 2009 की बता रही हूँ। उसके बाद संगत जी समय चलता रहा और हमारी गुरुजी के साथ जर्नी आगे बढ़ती रही। फिर आया संगत जी नवंबर 2009 और तब संगत जी हमें गुरुजी महाराज की प्यारी और पुरानी संगत सुखी आंटी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन दिनों संगत जी मैंने बहुत सारे स्टोन्स पहने हुए थे अपने हाथों में। ज्योतिषों के कहे अनुसार मैंने बहुत सारी अंगूठियां अपने हाथों में पहनी हुई थी। और जब संगत जी मैं सुखी आंटी से मिली तो सबसे पहले उन्होंने मुझे यही कहा कि अगर तुम गुरुजी महाराज को मानती हो, उन्हें प्यार करती हो और गुरुजी के बड़े मंदिर रेगुलर आती हो और तुम्हारे अंदर गुरुजी के प्रति गहरी आस्था है, तो सबसे पहले तुम अपने हाथों से इन अंगूठियों को निकालो, क्योंकि गुरुजी महाराज तो यही कहते थे कि किसी भी वहम में नहीं पड़ना चाहिए। और जब संगत जी सुखी आंटी ने समझाया तो मैंने उसी वक्त अपने हाथों से सारी अंगूठियां निकाल दी। और उसके बाद संगत जी मैं गुरुवार के दिन बड़े मंदिर गई और संगत जी उस दिन मुझे आखिरी बार माइग्रेन का अटैक हुआ। और संगत जी तब से लेके आज तक मुझे कभी माइग्रेन नहीं हुआ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपकी कृपा के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए लख लख शुक्राना। एक्चुअली संगत जी गुरुजी महाराज से जब मैं कनेक्ट नहीं हुई थी उससे पहले ही मैं चैंटिंग करती थी, रेकी करती थी और संगत जी लोगों को हील करती थी। पर जब से संगत जी गुरुजी महाराज से कनेक्ट हुई हूँ मैंने ये सब काम बंद कर दिए हैं। क्योंकि संगत जी अगर परम शक्ति आपके साथ में है, परम पिता परमेश्वर खुद शिव जी भगवान आपके साथ है, तो हमें इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो स्वयं हमारी रक्षा करने वाले हैं। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज के साथ कनेक्शन बनता चला गया। हमारी ऐसी यात्रा आगे बढ़ती रही। हम गुरुजी के सत्संग अटेंड करने लगे। और इतना ही नहीं संगत जी, नए साल का सेलिब्रेशन भी हम बड़े मंदिर में ही करते आ रहे हैं। और यहाँ तक कि संगत जी शिवरात्रि का सेलिब्रेशन भी हमने बड़े मंदिर में कई बार किया है। और इसके लिए संगत जी मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज की तो अनंत ब्लेसिंग्स है हमारे घर पर, मेरे पूरे परिवार के ऊपर गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी हमारे प्यारे गुरुजी महाराज ने हम सभी को हेल्थ ब्लेस की है। संगत जी मेरे पापा डायबिटिक हैं और संगत जी एक बार ऐसा मौका मिला कि हम शिवरात्रि पर मंदिर गए हुए थे। हमारे साथ हमारे पापा भी थे और संगत जी मेरे पापा ने वहाँ पर गुरुजी का दिव्य लंगर प्रसाद ग्रहण किया। और आप संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, गुरुजी महाराज ने मेरे पापा को आशीर्वाद दिया और तब से लेकर आज तक संगत जी मेरे पापा की शुगर बिल्कुल नॉर्मल है। और इसके लिए संगत जी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और इसी प्रकार संगत जी मई 2010 में गुरुजी महाराज ने हमें जो ब्लेसिंग्स दी, उन ब्लेसिंग्स के साथ गुरुजी ने हमें बहुत सरप्राइज किया। एक्चुअली संगत जी मई 2010 में हम लोग वेकेशन में कोचीन गए हुए थे। हम लोग वहाँ पर ट्रिप का आनंद ले रहे थे। और संगत जी हम जितने भी समय वहाँ पर रहे मौसम बहुत प्यारा था। अब संगत जी हुआ क्या कि हम जब भी लंच करते या डिनर करते तो हमने नोटिस किया संगत जी कि कभी रोटी पर तो कभी डोसे पर तो कभी फलों के ऊपर हमें ओम के दर्शन दिखाई देते। और हम सभी लोग बहुत खुश भी होते और सरप्राइज भी होते कि ये कैसे संभव है। लेकिन हम समझ चुके थे कि गुरुजी महाराज अपनी संगत को अपनी प्रेजेंस फील करवा रहे हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी को भी बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि गुरुजी महाराज ने हम सभी की हेल्थ को ब्लेस किया है। संगत जी हर सुबह मेरी मम्मी को सलाइवा के साथ साथ ब्लड आता था। संगत जी हमने मम्मी का बहुत इलाज करवाया पर किसी को भी मम्मी की प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। और फिर जब संगत जी मेरी मम्मी ने बड़े मंदिर में शिवरात्रि का लंगर चखा, उसके बाद से संगत जी मेरी मम्मी को सलाइवा में ब्लड आना बिल्कुल बंद हो गया। और वो भी संगत जी बिना किसी इलाज के और बिना किसी दवाई के। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। आप बड़े ही दयालु हैं गुरुजी, आप बहुत दयालु हैं। और ऐसा एक प्यारा अनुभव संगत जी मैं अपनी बहन का बताती हूँ। संगत जी मेरी सिस्टर को शुरू से ही हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम रही है। और कई बार संगत जी मेरी बहन ने भी बड़े मंदिर जाकर गुरुजी का लंगर प्रसाद चखा है। और फरवरी 2010 में संगत जी गुरुजी महाराज ने उसे ड्रीम दर्शन दिया। और संगत जी सपने में आकर गुरुजी महाराज ने मेरी बहन को ब्लेसिंग्स दी, आशीर्वाद दिया और उसे बिल्कुल ठीक कर दिया। और संगत जी वो तब का दिन है और आज का दिन है। गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी बहन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरे पूरे परिवार को, पूरे संगत परिवार को हमेशा आप ब्लेस करें, अपनी शरण में रखें, हमारा हाथ हमेशा आप थामे रखें और आप हमेशा हर पल हमारी रक्षा करें। संगत जी मैं अपने अनुभव के आधार पर आप सभी से यही कहूंगी कि आप सभी गुरुजी महाराज को टोटल सरेंडर करें। अपने मन की हर एक बात गुरुजी महाराज से ही शेयर करें। और जब कभी संगत जी आपको मौका मिले आप लंगर प्रसाद
जल प्रसाद और चाय प्रसाद जरूर चखें, क्योंकि संगत जी वो हमारे गुरु जी महाराज का दिव्य आशीर्वाद है। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब भी गुरु जी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम निधि सहानी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी महाराज की महिमा बहुत निराली है। मैं गुरु जी महाराज से अप्रैल 2024 से जुड़ी हूँ और संगत जी जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ मेरी जिंदगी में सत्संग रोज होते हैं। संगत जी गुरु जी ने मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए हैं। लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरु जी महाराज ने मुझ पर और मेरे परिवार पर बहुत मेहर की है। गुरु जी ने हमारा हाथ थामा हुआ है और संगत जी मेरा साथ तब दिया गुरु जी महाराज ने जब सारी दुनिया ने हमारा साथ छोड़ दिया। अब तो संगत जी हर दिन की शुरुआत और अंत गुरु जी के नाम से ही होता है। गुरु जी अब आप ही मेरी जिंदगी के कर्ता धर्ता हैं। गुरु जी महाराज मैं आपसे अरदास करती हूँ कि आप मेरी नई जॉब लगवा दें और मेरे काम में बहुत बरकत डालें। गुरु जी अब आप मुझे इंसाफ दिला दें। आपने सब कुछ देखा है कि हमारे साथ कितने लोगों ने नाइंसाफी की है। गुरु जी महाराज मैंने अपनी पूरी जिंदगी कैंसर पेशेंट के लिए बिताई है। आपने हमेशा मेरी मेहनत और संघर्ष को देखा है। आप जानी जान हैं। गुरु जी महाराज आप अपनी मेहर पूरे संगत परिवार पर हमेशा बरसाते रहिए। गुरु जी महाराज मेरी दिल की ख्वाहिश है कि मुझे भी आपका ड्रीम दर्शन हो। गुरु जी मैं आपसे अरदास करती हूँ कि मुझे भी आपकी ड्रीम दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो। टीना आंटी जी और संगत जी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी मेरे लिए गुरु जी से अरदास करें कि मेरा जो मुश्किल भरा समय चल रहा है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाए और मेरे अंकल की अरदास पूरी हो जाए। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरु जी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। निधि आंटी मैं सभी संगत की तरफ से गुरु जी महाराज से दिल से अरदास करती हूँ कि गुरु जी महाराज आपके मुश्किल भरे समय से बहुत जल्दी आपको बाहर निकालें, आपको और आपके पूरे परिवार को ब्लेस करें और गुरु जी के आशीर्वाद से आपके सभी संघर्ष खत्म हो जाएं। आपकी और आपके अंकल की हर एक अरदास गुरु जी महाराज सुने, स्वीकार करें और गुरु जी महाराज आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ दें, सुख समृद्धि दें, सुख शांति दें। आपके परिवार को हेल्थ ब्लेस करें। आपके जीवन में आने वाली हर रुकावट को गुरु जी महाराज दूर कर दें और गुरु जी का हमेशा आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।